अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्पेशली ईएसपी स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक का नाम है ईएसपी सिलेबस डिज़ाइनिंग। सबसे पहले मैं ईएसपी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ईएसपी का मतलब है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए आपने सिलेबस की डिज़ाइनिंग जो करनी है, ये टॉपिक उसके बारे में है कि आप किस तरह से एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करेंगे जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि ईएसपी लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं, एक बेहतर और मौसर जो है वो सिलेबस होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ईएसपी सिलेबस डिज़ाइनिंग के लिए हमें किन किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं और सिलेबस में असल में होता क्या है। तो सबसे पहले ईएसपी सिलेबस को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास किसी भी स्टूडेंट्स की नीड्स जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्टूडेंट आया है ईएसपी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपने उनका मुख्तलिफ़ क्वेश्चन और इंटरव्यूज़ की मदद से नीड्स को एनालाइज करना है कि आखिर इस स्टूडेंट की नीड्स क्या है, किन चीज़ों में ये लैग कर रहा है और अभी ये स्टूडेंट किस मुकाम पे खड़ा है और किस किस्म का सिलेबस बनाया जाए कि ये स्टूडेंट्स जो है वो ईएसपी लैंग्वेज में कैपेबल हो सके और एक टारगेट सिचुएशन को जो है वो compete कर सके। तो सिलेबस डिज़ाइनिंग के लिए नीड्स का जो है आपको पता होना चाहिए। तो आखिर सिलेबस होता क्या है? सिलेबस कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जो आपको बताती है कि एक कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें छोड़ेंगे, मेथड्स क्या होंगे पढ़ाने के, टॉपिक कौन कौन से होंगे, और इसको हम एज यू आप कह सकते हो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अक्सर कॉलेजेस में आप देखते हो कि बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया होता है लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा होता है। वो जस्ट फॉर पेरेंट्स अट्रैक्शन के लिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अट्रैक्ट हो सके सिलेबस को देख के और स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ सके। ओके, तो दो किस्म के सिलेबस हैं स्पेशली इन ईएसपी कोर्स। द नंबर वन इज़ synthetic synthetic and number two is analytic। सो सिंथेटिक सिलेबस क्या है? ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसमें ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक का आपने पैराग्राफ लिया, उसको पढ़ा, उसकी ट्रांसलेशन की, उसमें क्रिटिकलिटीज़ निकाली, वर्ब्स, प्रोवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से चीज़ें निकालना और ये जो सारा प्रोसेस करना है, ये सिंथेटिक सिलेबस है और ये एक पुराना तरीका है। इसको आजकल फॉलो नहीं किया जाता बेसिकली। और दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है एनालिटिक अप्रोच या एनालिटिक सिलेबस। ये एक मॉडर्न अप्रोच है। इसमें बेसिकली जो लर्नर्स है उसको मेन फोकस पे रखा जाता है, उसकी बेस्ड पे रहते हुए एक सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है ताकि लर्नर्स जो है वो लीड्स करे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को लीड्स कर सके और एक प्रोफेशन के अंदर जिसके अंदर वो जा रहा है उसमें जाके इंग्लिश को जो है वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बोल सके। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना और उसमें क्रिटिकलिटी निकालना और ये एक फजूल काम होगा एक ऐसे स्टूडेंट के लिए। सो नंबर थर्ड पे हम देखें तो सिलेबस की अप्रोचेज़ हैं कि एक सिलेबस तो आपने डिज़ाइन कर लिया या अभी करने लगे हैं, तो वो डिफरेंट अप्रोचेस कौन सी होंगी जिसकी मदद से आप एक सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे या उसको स्टूडेंट्स तक कन्वे करेंगे। तो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। नंबर वन है लैंग्वेज सेंटर्ड अप्रोच। ये सेम
ट्रेडिशनल अप्रोच है, ग्रामर ओरिएंटेड है जिसमें टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। नंबर 2 पे है स्किल सेंटर्ड अप्रोच। मतलब एक स्टूडेंट है वो इंग्लिश अच्छी बोल सकता है लेकिन उसको इंग्लिश की क्रिटिकलिटीज़ जो है उसके बारे में नहीं पता। कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना। तो ऐसी जो अप्रोच होगी वो स्किल सेंटर्ड अप्रोच, मतलब आपने स्टूडेंट को एक स्किल दे दी लेकिन उसकी स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो क्रिटिकलिटीज है उसके बारे में आपने स्टूडेंट्स को नहीं बताया। नंबर 3 पे है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, और ये आजकल मॉडर्न दौर में हम यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल है लेकिन बेहतरीन भी है। इसमें जो लर्नर है उसको लैंग्वेज को एक्चुअली सोसाइटी में अप्लाई करने का तरीका बताया जाता है कि लैंग्वेज तो उसके पास पहले से भी थोड़ी सी है लेकिन उसको इम्प्रूव किया जाता है और उसको फिर एक टारगेट सिचुएशन के अंदर किस तरह से उसने अप्लाई करना है उस लैंग्वेज को, वो तरीका और उस तरह का माहौल जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास ईएसपी सिलेबस में है कंडीशंस, कि ईएसपी सिलेबस की किस किस्म की कंडीशंस हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड है। तो नंबर 1 पे है लर्न एबिलिटी, मतलब इस तरह का सिलेबस हो जो लर्न किया जा सके, ईएसपी स्टूडेंट इजीली उसको लर्न कर सके। नंबर 2 पे जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि एक टारगेट सिचुएशन है उसमें उसको मीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो हैं उस तरह के शामिल किए जाएं जो टारगेट सिचुएशन को मीट कर सकें। और थर्ड कंडीशन हो सकती है इसकी यूज़फुलनेस, मतलब स्किल्स सोशली यूज़फुल, एक प्रोफेशन के अंदर जाके ईएसपी स्टूडेंट जो है वो अपनी स्किल्स को यूज़ कर सके, इस तरह का सिलेबस होना चाहिए। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था सिलेबस डिज़ाइन के बारे में, ईएसपी सिलेबस डिज़ाइन के बारे में। और